चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं कि sec a को हमें sin a के टर्म में बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहला लॉजिक हम क्या लगाते हैं कि sec a और sin a के बीच कौन सा रिलेशन हो सकता है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। मैं आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट बताते जाऊंगा जिससे आपका क्वेश्चन बने। आप देखिए, क्या sec a इज इक्वल टू 1 cos a होता है। देखिए, अब sec और cos का रिलेशन यहां आया। हमने देखा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इस तरीके से आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। तो देखिए कॉन्सेप्ट कैसे इसमें बिल्ट होगा। सेक को सबसे पहले मैंने कॉस के साथ जोड़ा और कॉस को फिर मैंने साइन के साथ जोड़ा। ठीक है, हमें सेक से साइन में आना था, तो मैंने क्या किया, पहले एक स्टेप मैंने बढ़ाया कि सेक को कॉस से जोड़ा और कॉस को साइन से जोड़ लिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस cos a की वैल्यू जो हम पहले देखे थे कि इसको sin a में कैसे तोड़ सकते हैं, तो ये cos स्क्वायर a एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। साइन स्क्वायर a को मैं ट्रांसफर कर लूंगा राइट हैंड साइड में। उसके बाद cos स्क्वायर का जो स्क्वायर है इसे मैं ट्रांसफर करूंगा राइट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा 1 √1 माइनस साइन स्क्वायर a हुआ। तो cos a की वैल्यू क्या आ गई, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब हम क्या करते हैं, यहां sec a इज इक्वल टू 1 cos a की जगह क्या लिख लेते हैं, cos a की जगह क्या लिख लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए यहां पर ये हो गया आपका sec a किस टर्म में आ गई, साइन a के टर्म में आ गई। तो ऐसे हमको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। ओके, सबसे पहले जब आपने देखा होगा तो sec e के कैसे आएगा साइन ए में, ये आपने सोचा होगा। तो इसको हमने क्या किया, sec को पहले चेंज किया किसमें, cos में। फिर cos का रिलेशन किसके साथ था, साइन के साथ, आइडेंटिटी के थ्रू। तो ऐसे हमने कॉन्सेप्ट बिल्ड किया और इस क्वेश्चन को बनाया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ cos a। ठीक है, तो देखो आज का मिशन है सबको cos a में बदलना। तो मान लो कि cos a जो है हमारा, ये मोहल्ले का सबसे बड़ा गुंडा है। ये जो cos a है ये क्या है, मोहल्ले का सबसे बड़ा गुंडा है और बाकी सबको उसी के जैसा बनना है ना। तो क्या करेंगे, तो दो चीजें हैं हमारे पास कि सबसे पहले तो एक रेसिप्रोकल हम कर सकते हैं और दूसरा क्या कर सकते हैं, हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो ये दो चीजें हैं जिससे हम इसको बनाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर मैं इस cos a को चेंज करूं और इसका उल्टा करूं, रेसिप्रोकल करूं, तो cos a को हम क्या बोल सकते हैं, 1/sec a। तो ये पहला आंसर हो गया आपका कि cos a किस में चेंज हो गया, sec a में चेंज हो गया। फिर दूसरा, अब हम क्या करते हैं सेकंड में, आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो आइडेंटिटी में हमें पता है, दूसरा हम क्या यूज करते हैं, आइडेंटिटी यूज करते हैं। आइडेंटिटी क्या होती है, सबसे पहली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होती है, ये हमें पता है। और इसको हमने चेंज भी किया था पहली क्लास में, इससे पहले की क्लास में। अब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर इस स्क्वायर के साइन को ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, cos a इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर ये चेंज हो गया, ये हो गया cos a किस फॉर्म में आ गई, साइन के फॉर्म में आ गई। यहां पर cos a किस फॉर्म में आई थी, sec के फॉर्म में आई थी। तो दो चीजें हमको मिल गई। अब तीसरा क्या है, थर्ड। थर्ड है हमारे पास, हमें पता है कि tan a को हम क्या कहते हैं, tan a को हम कहते हैं साइन a अपॉन
कॉस ए। तो अब बताइए, टेन को अगर मुझे कॉस के फॉर्म में चेंज करना है तो ये कॉस को मैं एज इट इज रहने देता हूं, और साइन ए को हम क्या कहते हैं, तो साइन ए को हम चेंज कर लेते हैं किसमें, रूट ओवर 1 - कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में कॉस ए। तो देखिए ये भी क्या हो गया, साइन टेन ए किसमें चेंज हो गई, कॉस के फॉर्म में चेंज हो गई। अब अगला देखते हैं, कॉसेक एंड कॉट। देखिए फोर्थ है हमारा कॉसेक ए इज इक्वल टू होता है 1 साइन ए। अब मैं क्या करूंगा, फिर से इस साइन ए को किस में चेंज कर लूंगा, कॉस ए में। तो ये हो जाएगी आपकी 1/√1 - कॉस स्क्वायर ए। ये फिर से चेंज हो गई। अब ये हो गया कॉसेक ए किस फॉर्म में आ गई, 1/कॉस स्क्वायर ए। अब नेक्स्ट फिफ्थ क्या बोलता है, कॉट ए इज इक्वल टू 1/10 ए। और अभी हमने 10 ए को क्या देखा, हमने देखा 1/साइन ए अपॉन कॉस ए। या इसको हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, अब फिर से इस साइन ए को फिर से चेंज करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन √1 - कॉस स्क्वायर ए। तो ये फिर से किसमें चेंज हो गई, कॉट जो है, ये कॉट ए चेंज हो गई हमारी कॉस में। तो ऐसे हमको क्वेश्चंस बनाने हैं, और हमने दो ही चीजें यूज की, एक तो हमने रेसिप्रोकल यूज किया और दूसरा हमने आइडेंटिटी यूज की। ठीक है, तो देखिए कॉस ए चेंज हो गया, सेक ए चेंज हो गया कॉस ए में, दूसरा साइन ए चेंज हो गया कॉस ए में, तीसरा टेन ए चेंज हो गया कॉस ए में, चौथा कॉसेक ए चेंज हो गया कॉस ए में, और पांचवा यहाँ कॉट ए भी कॉस ए में चेंज हो गई। तो इस तरीके से आपको बनाना है। आई होप ये समझ आया होगा।